नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले कांग्रेस से नाता तोड़ने वाली पूर्व मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल अनुकृति गोसाई ने रविवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वह पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू है और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने लैंसडाउन सीट से चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान अनुकृति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन किया था। तब से कयास लगाए जा रहे थे कि वह जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकती है। वहीं उन्होंने देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली है। देखिए, मुझे बहुत खुशी है आज कि जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीज़ें मुझे प्रभावित करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को वो देखते हुए, समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। एक तरफ जहां अनुकृति ने बीजेपी में शामिल होने पर खुशी जताई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक ही पार्टी पर तंज कसने लगे हैं। लंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने अनुकृति गोसाई के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें इशारों में ही सही, लेकिन उन्होंने पार्टी नेतृत्व को भी घेरा है। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। माना जा रहा है कि अनुकृति गोसाई के बीजेपी में शामिल होने से लैंसडाउन विधायक खुश नहीं है और एक बार फिर उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। अनुकृति गोसाई के बीजेपी में शामिल होने पर जहां भाजपा के विधायक नाराज होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का बोलना है कि अनुकृति राजनीति में नौसिखिया थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने नारी शक्ति का सम्मान किया और उन्हें विधानसभा का टिकट दिया। लेकिन अनुकृति ने जो सिला दिया है उसका जवाब जनता जरूर देगी। देखिए, नारी शक्ति का सम्मान कौन करता है, कौन नहीं करता है, ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और जहाँ तक अनुकृति गोसाई की बात है, वो इस समय कांग्रेस पार्टी में तो थी नहीं। हाँ, विधानसभा चुनाव जरूर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वो राजनीति में नौसिखिया थी, बहुत जो है नई आई थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो है बेटियों को आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प था, उसी के तहत उनको विधानसभा का टिकट दिया था। वो जीत दर्ज नहीं कर पाई, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब वो क्यों गई हैं, इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो उनको सम्मान दिया, जो उनको राजनीति में एक नई पहचान दी, उसका सिला वो अगर ये दे रही हैं, तो जनता भी ऐसे नेताओं को भली भांति समझ रही है, पहचान रही है और समय आने पे जनता इसका जवाब देगी। लेकिन आज जो ट्रेंड चल रहा है, कुछ लोग ईडी के डर से, कुछ लोग सीबीआई के डर से, कुछ लोग इनकम टैक्स के डर से, कुछ लोग स्वार्थ के कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। और वो लोग छोड़ रहे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिया ही है, उनसे कभी कुछ नहीं लिया। निश्चित तौर पर समय आने पर जनता जो है उसका हिसाब किताब भी करेगी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति के बीजेपी में शामिल होने के बाद कई तरह के सवाल जहां सियासी गलियारों में घूम रहे हैं, तो वहीं बीजेपी में दूसरे दल से आने वाले नेताओं को लेकर कई नेता अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में भाजपा के भीतर असंतोष का गुब्बारा भी फूटेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।